जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एम्प्लॉयमेंट जर्निंग। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आर्मी ने एक और नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन जारी किया गया है सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल ग्रुप सी भर्ती 2022 के लिए, जिसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं 30 जुलाई 2022 से और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 12 दिसंबर 2022 तक। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर दो तरह की पोस्ट दी गई हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर और वॉशरमैन। हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए टोटल सीट्स रखी गई हैं 17, जो कि सभी सीटें अनरिजर्व के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। और वॉशरमैन के लिए टोटल सीटें रखी गई हैं 26, जिनमें से अनरिजर्व के लिए 17 सीटें हैं, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें रखी गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नोटिफिकेशन में आगे एज लिमिट्स के बारे में। तो आर्मी सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल ग्रुप सी भर्ती 2022 के लिए न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 27 वर्ष। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान रखा गया है और आयु की गणना 12 सितंबर 2022 के अनुसार की जाएगी। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो आर्मी की इस भर्ती के लिए सभी कैंडिडेट्स के लिए फीस रखी गई है 100 रुपये और शुल्क का भुगतान पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ऑनलाइन आप पेमेंट नहीं कर सकते, शुल्क का जो भुगतान है वो पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए, तो आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए 10th पास, प्लस में आपके पास होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स और साथ ही आपको होना चाहिए एक साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद हम बात करते हैं वॉशरमैन के लिए। तो वॉशरमैन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको होना चाहिए 10th पास। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन के लिए आपको 4 स्टेजेस से गुजरना होगा। सबसे पहला आपको देना होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, तीसरे नंबर पर होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों, बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे 4 सब्जेक्ट्स, जो कि रहेंगे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड जीके और रीजनिंग। इसके बाद जो एग्जाम का मोड होगा यानी कि मोड ऑफ एग्जाम रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, यह है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एडवर्टीजमेंट फॉर्मेट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी, सेंट्रल कमांड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट एज इंडिकेटेड बिलो, यानी कि जो नीचे दी गई पोस्ट हैं इनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और एप्लीकेशंस मांगे जाते हैं इंडियन सिटीजन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दी गई है हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए। हेल्थ इंस्पेक्टर जिसका रीजन रहेगा, क्षेत्र रहेगा देहरादून। यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट हैं, दोनों पोस्ट हैं अनरिजर्व के लिए और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। आपका जो पेड मैट्रिक्स रहेगा यानी कि आपका जो पे का वे रहेगा वो रहेगा लेवल 4 के अनुसार। एज रिलेक्शंस मीन्स एज का जो क्राइटेरिया दिया गया है हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। न्यूनतम आयु रखी गई है 18 वर्ष और अधिकतम आयु रखी गई है 27 वर्ष। क्वालिफिकेशंस की हम बात कर चुके हैं, आपको होना चाहिए 10th पास, साथ ही आपके पास होना चाहिए इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास और आपके पास जो डिज़ायरेबल यानी कि जो इच्छित योग्यता है वो होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर के रूप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में पोस्ट दी रखी हैं, जैसे कि देहरादून, इलाहाबाद, आगरा, बेरली, लखनऊ, मेरठ। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आप किस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं 17, जो कि हम आपको बता देंगे। ये टोटल 17 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई हैं, अदर कैटेगरी के लिए कोई यहाँ पर पोस्ट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं वॉशरमैन के लिए। तो वॉशरमैन के लिए टोटल सीट्स रखी गई हैं 26, जिसमें से 17 सीटें जनरल के लिए हैं, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि वॉशरमैन इन एमएच महाराष्ट्र के लिए ये पोस्टें हैं। 2 पोस्टें हैं, जिनमें से एक है जनरल के लिए और एक है यहाँ पर एससी और एसटी के लिए कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है। ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद लखनऊ
BH लखनऊ, CH लखनऊ, ये अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। MH आगरा, MH इलाहाबाद, MH बेरली, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हम बता चुके हैं कि जो एज का क्राइटेरिया है वो फिक्स है, 18 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु रखी गई है। लेकिन वॉशरमैन के लिए आपकी जो अधिकतम आयु है वो 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी रखी गई है 10th पास यानी कि 10वीं पास, या फिर इसी के समकक्ष आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसके बाद हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में आगे हमारी जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर चुके हैं कि सभी कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 100 रुपये। इसके बाद इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जो बहुत ज़रूरी हैं, आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, तो अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगी आपकी, अलग अलग सब्जेक्ट में क्वेश्चंस को किस प्रकार डिवाइड किया गया है और किस प्रकार आपके मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए टोटल मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पर 25, और टोटल क्वेश्चंस रखे गए हैं 25। जनरल अवेयरनेस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि टोटल प्रश्न रखे गए हैं 50, टोटल मार्क्स रहेंगे 50। जनरल इंग्लिश के लिए टोटल क्वेश्चंस रखे गए हैं 50, टोटल मार्क्स रखे गए हैं 50। जनरल एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चंस रखे गए हैं 25 नंबर के। इस प्रकार जो टोटल समय दिया जाता है आपको वो दिया जाता है 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अप्लाई करना चाहते हैं वॉशरमैन के लिए या फिर इंस्पेक्टर के लिए, तो आप ये वो पोस्ट यहाँ पर भरेंगे। याद रखिएगा कैपिटल लेटर्स में आपको ये एप्लीकेशन भरना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा एडवर्टीजमेंट नंबर और आप किस डेट को ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि आप यहाँ लगाएंगे। उसके बाद आपका फुल नेम होना चाहिए इन हिंदी और इंग्लिश, दोनों भाषाओं में आप अपना नाम लिखेंगे। फादर्स नेम या फिर हस्बैंड्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में आप अपना नाम अपने फादर का या अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। मदर्स नेम अपने माताजी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ जैसा कि आपको दर्शाया गया है 10th की मार्कशीट में, वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ लिखेंगे। इस एप्लीकेशन को आपने भरना है बड़े ध्यान से, और भरने के बाद आप इसको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको एक बार कंफर्म कर देते हैं तो इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो इसीलिए आपसे यह कहा जाएगा कि आप इसको भरने में सावधानी बरतें। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, वो एग्ज़ाम का यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। जैसे आपने 10th पास की है, 12th पास की है, या फिर BA ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और किस ईयर में पास किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। किस यूनिवर्सिटी से किया है यहाँ पर आपको लिखना होगा। 10th में आपके कितने मार्क्स हैं, 12th में आपके कितने मार्क्स हैं, तो ये सब आपको फिल करके आपको ऑर्डर पोस्ट करना होगा। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।